मित्रों, मैं आप लोगों को एक वास्तविक साधु से मिलवा रहा हूँ। ये केवल वेशभूषा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने चरित्र की दृष्टि से आपके मन में जो साधु और महात्मा की कल्पना होती है, तो जो वास्तविक साधु होते हैं, मोह माया से निरपेक्ष निर्लिप्त एक ऐसे ही व्यक्ति से मैं आपका ये साक्षात्कार करवा रहा हूँ। ये कबीर पंथियों का एक बहुत पुराना मठ है और एक समय में ये अपनी पूरी आभा के साथ इस पूरे क्षेत्र में ज्ञान और भाईचारे का संदेश देता था। जैसे जैसे पूरे संसार में आध्यात्मिकता का धीरे धीरे लोप हो रहा है, तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा है। लेकिन अभी भी सुदूर क्षेत्रों में कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आकर के आपको वास्तव में पवित्रता, आध्यात्मिकता और इस संसार की निस्सारता का अनुभव होगा। और उस अनुभव के लिए जो कड़ी होती है, उस अनुभव के बीच जो व्यक्ति होता है, वैसा ही व्यक्ति आपके सामने, ये पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और मोह माया से मुक्त होकर के, तमाम पद पदवियों को छोड़ करके, सुख सुविधा को छोड़ करके मात्र एक साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से मिलना मन को, आत्मा को शांति देने वाला होता है। आप लोग तो ऐसा ही व्यक्ति आपके पास है, आपके साथ है। ये आप समझ लीजिए, मैं तो धन्य हो जाता हूँ केवल चर्चा करके ऐसे व्यक्ति की, और वो व्यक्ति आपके पास साक्षात है। अब मेरी विशेषता यही है, सहजता, सरलता, और वास्तव में सहज होना, सरल होना कितना दुष्कर कार्य है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने बचपन में, छुटपन में ही आपको देखा है और हमेशा से आपके संबंध में मैं सुनता रहा हूँ, बातें भी होती रही और कभी कभी अवसर मिलता है तो हाजिर हो जाता हूँ। इस महात्मा का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाबा बैरागी दास के नाम से इनको लोग जानते हैं और मेरे बड़े आग्रह पर इन्होंने कुछ बातें करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। तो ये बताइए बाबा, आप कब से यहाँ हैं? मैं यहाँ जो है 1962 में आया है। इस केवटला धाम में 1962 में आया हूँ। यहाँ 50 संत थे, गाय भैंस बहुत रहती थी। आपको लाया कौन था? एक संत लाए थे, संत कबीर नगर से हम आए थे। उस समय बस्ती जिला था। अच्छा, आपने यहाँ की एक कॉलेज में पढ़ाई भी की है? हाँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? यहाँ हमने प्राइमरी पढ़ करके रांगे राघव इंटर कॉलेज में इंटर किए, जो यहाँ का स्थानीय हाँ इंटर कॉलेज है। हाँ। तो आपने अपनी पढ़ाई इंटर कॉलेज तक की? हाँ। इसके बाद हम अपना पढ़ाई शास्त्रीय आचार्य किए। फिर आप शास्त्री और आचार्य की उपाधि आपने एक बराबर होता है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो इस मठ के महंत हैं वो कोई दूसरे हैं। हाँ। तो और ये भी हमने सुना है कि उनको इस मठ का महंत बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। आपने ये जो माया मोह है, हाँ, इसको शायद लोगों का कहना है कि इससे निर्लिप्त और निरपेक्ष होने के कारण आपने छोड़ दिया। क्या ये सही बात है? हाँ। क्यों ऐसा आपने किया? हम इस मोह माया में फंसना नहीं चाहते। अच्छा, आपने यात्राएं बहुत की हैं। हाँ। पर्यटन बहुत किया, धार्मिक यात्राएं आपने बहुत की। तो ये बताइए, आप की यात्राओं में कहाँ कहाँ गए? हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। अच्छा, और बीच में बहुत स्थानों पर? अमरनाथ तक गए, वैष्णो देवी, उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बंदेरी धाम। अच्छा, आपकी दिनचर्या यहाँ क्या है? द्वारकापुरी गए हैं। यहाँ दिनचर्या क्या है आपकी? यहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं बस।
अच्छा, यहाँ पे आप कुछ प्रवचन इत्यादि भी करवाते हैं? हाँ, कभी कभी होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, और हम दूसरे मठों की अपेक्षा यहाँ बड़ी शांति देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आप जो एक आजकल दिखावा है, भीड़ भाड़ किए रहते हैं, बहुत सारे आयोजन करते रहते, उससे आप लोग दूर हैं? उस भीड़ भाड़ में हम लोग नहीं रहते। इसका क्या कारण है? अरे हमारे संत पल्लू साहब के हैं जी संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनिक आने। जी लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी हुए संत माने। दास पलटू कहे संत में राम है, राम में संत है, सत्य माने। हाँ, तो इसकी स्थापना किसने की थी और कब हुई है इस मठ की? इसकी स्थापना 130 साल हो गया। पापा जीता दास जी यहाँ भजन किए थे जी। उन्हीं के नाम पे ये जीता दास आश्रम है और केवटला धाम के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। अच्छा, ये किस परंपरा से थे, किस संत की परंपरा से? ये- बाबा पलटू दास? हाँ, बाबा गोविंद साहब। अच्छा, बाबा गोविंद साहब की परंपरा हाँ, से। ये बोला बाबा गोविंद साहब का भी जन्म इसी जनपद में हुआ हाँ, था, और वो एक कवि भी रहे हैं। अरे कभी उनकी रचनाएं मैंने देखी विद्वान भी भी हैं। थे, विद्वान भी थे। तो उनका निवास वो कहाँ से थे? यही नहीं, वो गोविंद साहब मठ है, हरौली गोविंद साहब, अच्छा, नेवरी के पास है। हाँ, ये इसी जनपद में एक स्थान है जिसको गोविंद साहब के नाम से जानते हैं। तो मखदूम साहब के बगल में है वो। मखदूम साहब जो यहाँ पर एक दरगाह है, किछौछा शरीफ उसको कहते हैं, तो दोनों लोग आस पास ही थे। मखदूम साहब से उनसे पूरा सत्संग हुआ था। मखदूम साहब हाथी पर जा रहे थे, जी तो गोविंद साहब बैठे थे दीवाल पर। जी कहे भाई चलो मिलान कर लो। वो दीवाल चलने लगी तो मखदूम साहब उतर करके दरस परस दोनों मूर्ति किए। तो मखदूम साहब कहे आप जैसे हमारा सब कार्तिक मेला लगता है ना, जी जी उर्स को बोलता है, जी, उर्स जी। मेला लगेगा हमारा, उसके बाद आपका लगेगा, जी आपका मेला भी बढ़िया लगेगा। जी जी दोनों मूर्ति बहुत एक समकालीन थे। जी और ईरान, ये मखदूम साहब ईरान से आए थे। जी हाँ, जी जी। इस क्षेत्र में दो जो एक सूफी बड़े, आप चाहे संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, या फकीर या पीर, किसी भी नाम से आप उनको जान सकते हैं। तो दो इस क्षेत्र के बड़े संत हुए हैं, और दोनों बड़े संतों का आपस में बड़ा सौहार्द का भाव था, समन्वय भाव ये था। बाबा विरागी दास बता रहे हैं, और दोनों में बड़ी एकता थी। तो इस तरीके से आप इस मठ को सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। और इस मठ को लेकर के, इस पूरे बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, तो किसी भी प्रकार का कभी कोई विवाद नहीं रहा है, और सदैव ही यहाँ के लोगों ने दोनों ही धर्मों, अलग अलग संप्रदायों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है। तो असल में बाबा विरागी दास बहुत बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ और इसलिए तैयार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।